उसका फेस ऑफ हुआ, उसका एंगर देखो बॉस, उसका एंगर देखो। प्रियंका चाहर चौधरी का क्या एंगर था दोस्त। प्रियंका की एक्टिंग ओफो, जब वो भाई आज दो मतलब लोगों को मैंने बोला था ना कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, असली दुश्मन आर्यमन ने उसको धक्का नहीं दिया है, वो पता है कौन है, ये बड़ा वाला भांडा फोड़ दिया है। इतना बड़ा एपिसोड, इतनी खतरनाक शानदार एक्टिंग, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, लेकिन स्टिल सोशल मीडिया पे कम है इसका बज़। आखिरकार नागिन के आज के एपिसोड का इतना कम बज़ क्यों है इंटरनेट पे? मेरा आज का रिव्यू नहीं होने वाला है दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। मेरा आज का रिव्यू नहीं होगा, बल्कि मेकर्स की एक बहुत गंदी स्ट्रैटेजी या फिर कह सकते हैं एक भूल को एक्सपोज कर देगा। मेरा आज का रिव्यू नहीं होगा, बल्कि एज अ नागिन फैन जो दिल से निकली है बात, जो दिल तक पहुंचने वाली है, वो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए भाई, आज का एपिसोड नागिन का कैसा था? क्या वाकई में आप आज के एपिसोड को देखकर ये कह सकते हैं कि इसकी टीआरपी 2.1 को भी क्रॉस कर सकती है? वेल दोस्तों, जी हां कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बहुत छोटी लेकिन मोटी गलती हो गई। क्या गलती हुई आखिरकार, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ये अकाउंट है, फॉलो करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि यहां पर न सिर्फ रिव्यू आने वाले हैं, बल्कि व्लॉग्स और उसके साथ साथ पॉडकास्ट भी आने वाले हैं। यू नेवर नो, क्या पता मैं नागिन सच का ही पॉडकास्ट या फिर रिव्यू कर डालूं। जी हाँ, चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत और एंडिंग में क्या क्या चीजें हुई हैं। कनिका मान का ड्रैगन जो आने वाला है, वो क्या सारी चीजें लेकर आएगा, और क्या वाकई में असली दुश्मन आर्यमन है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है। और आज के एपिसोड में मेकर्स ने हमारे दिमाग में जो सारा डाउट था उसको क्लियर कर दिया है, और एक बहुत ही वाइल्ड थ्योरी निकल कर आई है कि आर्यमान ने आखिरकार क्यों पूर्वी की हत्या करी, क्यों उसको जो है चाकू घोंप कर सीधा नीचे फेंक दिया। अब इस पे दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि जिस पर्सन ने वो किया है उसने कुछ पॉजिटिव कंसर्न को लेकर किया हो, और दूसरी चीज ये हो सकती है दोस्तों कि इसके पीछे भी कुछ बड़ा साजिश है, कुछ बड़ी चाल है, जहां पर ड्रैगन का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप लोग आज के एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं तो अगेन आकाशदीप सहगल का एरोल हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये एरोल को थोड़ा सा खतरनाक बनाना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने ना इसको एक कॉमेडी, जब वो आ रहा है ना, मुझे एक कॉमेडी सा रिलीफ मिल रहा है शो में। शो के दौरान एक टेंशन बनती है जो, देखो भाई सिंपल सी बात है, ये जो चार थे, चार में से अब तीन ही रह गए हैं। तीन आतंकवादी जो थे, ये तीन जब आते थे स्क्रीन पे हमें डर लगता था अपनी नागिन के लिए। हमको लगता था कि भाई नागिन का तो अब तो काम तमाम होने वाला है। लेकिन ये तीनों का बॉस कौन है? ये तीनों का बॉस है एरोल। अब एरोल के पास मगरमच्छ भी है, उसके पास बाघ भी है, उसके पास एक अजगर भी है। अजगर सांप पता नहीं क्या था वो, मुझे तो अजगर ही लगा वो। एक अजगर भी है, तो उसको और भी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए था। लेकिन आकाशदीप का कैरेक्टर देखने में खतरनाक है, लेकिन वो जो हरकतें कर रहा है, वो जो बातें कर रहा है, या वो जिस तरीके के एक्सेंट को निकाल कर आ रहा है, वो हमें बहुत इरिटेट कर रहा है। एक्चुअली मुझे तो इरिटेट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कॉमिक रिलीफ मिल रहा है मुझे शो के अंदर। क्योंकि अभी जो है, देखो भाई एक सिंपल सी बात है, आतंकवादियों का जो एक दबदबा हुआ करता था, जो स्टार्टिंग में हम लोग उस क्रूर आतंकवादी को देख रहे थे जो दांत भींच कर बोलता था कि मैं भारत की तबाही चाहता हूं, मैं भारत को बर्बाद करना चाहता हूं, अब वो एक कॉमेडी बन चुका है। अगर आप लोग देखेंगे तो अब उसका एक कैरेक्टर शिफ्ट हुआ है जो कि कॉमेडी है। ये तीनों अब कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से डर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा था कि एरोल से डर लगेगा हमको, क्योंकि वो खतरनाक है। उसने उनके सामने ही कैसे मगरमच्छों के सामने फेंक दिया था। स्टार्टिंग की एंट्री नो डाउट बहुत अच्छी हुई थी। आप लोगों को भी ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लगी रही होगी, भाई ये क्या चल रहा है। एरोल जो है वो अब कॉमेडी की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। उसको थोड़ा सा डेंजरस दिखाओ यार, थोड़ा सा उसको करो यार। वो मतलब या तो उसके सीन्स को इस तरीके से वर्क करो कि भाई बैकग्राउंड स्कोर में जो है, क्योंकि देखो बैकग्राउंड स्कोर है ना इस शो का बहुत अमेजिंग है, इट्स लाइक OMG। बट लेकिन अगेन अगर आप लोग ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि शो की टीआरपी तेजस्वी वाले शो की तरह गिर सकती है। तो मैं अगेन कहना चाहता हूं कि प्लीज
अगर ये सारी चीजें कॉमेडी में डालनी है तो सिर्फ या तो तीनों को कॉमेडी में रखो और एरुल को खतरनाक बनाओ, या तो फिर एरुल को खतरनाक रखो और इन तीनों को जो है कॉमेडी में करो, या जो भी है वो करो। लेकिन कुछ ऐसा लगे अभी जो है प्रियंका चाहल चौधरी का एक्चुअल में जो नागिन का जो किरदार है दोस्तों, वो सर्वश्रेष्ठ बन गया है। उसके सामने अभी ना ड्रैगन है, ठीक है, देखो भाई ना उसके बाद ड्रैगन है। हमने स्टार्टिंग में कितनी सारी चुनौतियां देखी थी, हमने ड्रैगन देखा था, हमने आर्यमन देखा था, हमने ये 3-4 ये जो थे आतंकवादी ये देखा था, एरुल को देख लिया था, ये बड़े बड़े खतरे हमने देख लिए थे उसके। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये सारे खतरे जो है एक तरीके से सन्नाटे में छा रहे हैं, ठीक है। अभी परसों येती आया था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो उस येती को तो ऐसा दुम दबा के भागा वो कि क्या बताएं। महासपेरा भी एक खतरा था, अरे हाँ महासपेरा भी एक खतरा था, वो भी नागिन ने जो है पूंछ से पकड़ के उसको इधर उधर हिलाया, उसका भी क्या हुआ ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो भाई अगर आप ओपन एंडिंग दे रहे हो, ठीक है, देखो क्या करते हैं ना मेकर्स, क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली फिल्म्स में भी ये होता है, टेलीविजन में भी ये लोग यूज कर रहे हैं, वो एक ओपन एंडिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने अभी लेटेस्ट रिलीज जो है 2025 के एंड में और जनवरी की स्टार्टिंग में देखी होगी स्ट्रेंजर थिंग्स, उसमें ओपन एंडिंग छोड़ दिया। 11 का क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको नहीं पता, ठीक है, वो जिंदा है या कहां है, या फिर वो वाकई में दूसरे डायमेंशन में चली गई थी अपने सेक्रीफाइस करके, ये सारी चीजें हमने देखी थी। बट अगेन मैं कहना चाहता हूं अगर आप लोग ओपन एंडिंग दे रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स को ओपन एंडिंग दे रहे हैं, तो प्लीज उनको ट्रीट डबल तरीके से कीजिए। क्योंकि अगर आप यत्ती को लेकर आए हो तो यत्ती और नागिन की दुश्मनी को क्लैरिफाई कीजिए। यत्ती इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैसे हुआ ये भी बताइए आप हमें, सिर्फ ये मत बोल दीजिए। अब देखो एक है ना, मैंने एआई जनरेटेड वीडियो देखी थी, उसमें है ना जब नागिन जो है बर्फीले उसमें फंसी रहती है, उस दौरान पता है वो वीडियो बड़ी सर्कुलेट हो रही, जहां पे सारी नागिनों की शक्तियां आई, सारी नागिन सर पर बनकर आई, उन सब ने उनको प्रकट हुई उसके सामने, और वो जो है 6 की 6 नागिनों ने उसको ताकत दे दी, ठीक है। ये वाला सीन मैंने देखा, वो एआई जनरेटेड था। बाय गॉड वो देखकर इतना मजा आ गया ना, मैंने कहा अगर मेकर्स ने कुछ, क्योंकि ये एआई तो कर ही रहे हैं, ठीक है, ये पूरा एआई शो तो बना ही रहे हैं, लेकिन अगर ये इस चीज को भी एआई बना देते, सोचिए कितना वाइल्ड सोच रहे हैं लोग, जो नागिन के फैंस हैं, मेरे और आपके जैसे फैंस हैं, हम लोग कितना वाइल्ड सोच रहे हैं। तो अगर इतना ही वाइल्ड मेकर्स भी सोचेंगे ना, आई एम श्योर ऐसी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी और शो में थोड़ा सा और बूस्टअप कीजिए। अच्छा, आज के शो की मैं आपको बता दूं, आज इतना परफेक्ट एपिसोड था, इतना अच्छा ब्लेंड था, आज इमोशंस का तड़का था, वीएफएक्स का तड़का था, आर्यमन और प्रियंका चाहल चौधरी यानी कि आर्यमन और अनंता की दुश्मनी की एक जो बवाल शुरुआत और एंडिंग हुई थी, वो इतनी खूबसूरत इन्होंने लिखी थी। लेकिन क्या हुआ, मेकर्स ने जो है इस पूरे एपिसोड का बट्टा धार कर दिया। पूरे हफ्ते अगर एक्साइटमेंट क्रिएट करनी थी इनको ना, पूरे हफ्ते पता है क्या प्रोमो चले, येती के प्रोमो चले, आ गई हूं मैं अनंता, अनंत कुल की महारानी येती से लड़ने के लिए, ये वाले प्रोमो चले। और ये जो आर्यमन और इसका वाला जो फेस ऑफ का जो प्रोमो था भाई साहब, ये कल रात के एपिसोड के बाद चला है। तो एक्साइटमेंट क्रेज कैसे होता आप समझ रहे हो आप। ब्लड वेडिंग को इन लोगों ने दिखाया था, ब्लड वेडिंग दिखाया था, उसके बाद का एपिसोड, क्योंकि वो दोनों के जो है टीआरपी 2.4 आई है। इन्होंने क्या किया था, नागिन और ड्रैगन की जो लड़ाई थी, जो एआई वाली लड़ाई थी, उसका कितना प्रोमो बनाया था इन्होंने, बाप रे बाप। तो इनको क्या करना चाहिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि आज के एपिसोड को इन्होंने बुस्ट कर दिया है, मुझे ये लगता है कि इन लोगों को, मेकर्स को स्पेशली, एकता मैम तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ऐसा हुक्स डालिए कि हम लोग आगे के एपिसोड्स के लिए जो है एक बाध्य हो जाएं, राइट, मतलब कि एक एक्साइटमेंट के चलते हम लोग देखें। क्योंकि हम एज अ ऑडियंस जो है, चाहे वो घर में बैठी हुई ऑडियंस है या फिर हम जैसे रिव्यूअर्स हैं या आप जैसे सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि प्रोमोज इतने इंटरेस्टिंग बन जाते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। जैसे एक वो प्रोमो आया था जिसमें कि नागिन का राज खुला है, सारे घर वालों ने बोला कि तुम नागिन हो, और वो उसके बाद सांप बन जाती है। वो वाला बहुत अमेजिंग था बॉस, वो वाला अमेजिंग प्रोमो था, उसने क्लिफहैंगर पे अटका दिया उसने। उसके साथ साथ अगर ब्लड वेडिंग का आपने देखा होगा, क्या अमेजिंग प्रोमोस चले थे, या फिर उसके जो प्रोमोस चले थे उसके बाद वाले, राइट। तो ये ऐसा मतलब करना चाहिए था। आज का एपिसोड इतना अच्छा था, प्रियंका की एक्टिंग ओफो, जब वो भाई आज दो, मतलब मैं सच बता दूं, ऐसा है ना, हर कोई एक्टर नहीं कर पाता है, लिटरली आई एम सेइंग दिस। आप नोटिस कीजिएगा, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, प्रियंका चाहल चौधरी क्या करती है। प्रियंका चाहल चौधरी पहले पीछे पड़ी है, पहले तो वो डिलेमा में है, ठीक है, कि मैं पकड़ी गई, ठीक है, फिर उसके वो डर में है, सॉरी, वो डर में मैं पकड़ी गई, ठीक है। फिर आर्यमन आया उसके सामने, उसका फेस ऑफ हुआ, उसका एंगर देखो बॉस,
उसका एंगर देखो प्रियंका चाहर चौधरी का, क्या एंगर था दोस्त। उसके बाद एंगर के बाद उसके बाद उसका डिलेमा कि मैं मारूं जो नहीं मारूं, मैं मारूं जो नहीं मारूं, उसका देखा आपने। उसके बाद उसका पश्चाताप था, ओ माय गॉड भरनी तू उसको क्यों लटकाए हुई है, तू क्यों उसको मार रही है, ये वाला था। तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग वन मोर थिंग इज, आज के एपिसोड में वैरायटी देखो आप, रेंज देखो एक्टिंग की प्रियंका चाहर चौधरी की, ओ माय गॉड। उसके साथ साथ नमिक की देख लो आप एक्टिंग, उसका फेस ऑफ देखो। अच्छा ये पॉइंट देखो, आप लोगों को मैंने बोला था ना कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, असली दुश्मन भरनी है। जी हाँ, भरनी असली दुश्मन है, यानी कि एलिस कौशिक। वो जो प्रियंका चाहर चौधरी को, जो पूर्वी को धक्का मार के वो गिरता है ना दोस्तों, आज इतना मेकर्स ने हमारे दिमाग में है ना, हमको इतना प्यारा वो दिया है, ईस्टर एग दिया है, जहां पर हम लोग इजीली उस पर फैन थ्योरीज बना सकते हैं, हम लोग इजीली उस पर गैस कर सकते हैं कि वो आर्यमन था ही नहीं। क्योंकि जब पूर्वी मतलब अनंता उसको बोल रही थी कि तूने मैं ऐसा पूर्वी मार दिया मुझे, वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखो, वो फेशियल एक्सप्रेशन वो था कि भाई मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। और उस रात का मैं आपको बताना चाहता हूं, अगेन मैं बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल भी है ही नहीं, यानी कि आर्यमन ने उसको धक्का नहीं दिया है, वो पता है कौन है। और आज जिस डेस्परेशन के साथ भरनी उसको लटका रही है, जिस डेस्परेशन के साथ वो उसको मार रही है, जब वो डर रही है लिटरली कि कहीं इसको होश आ गया, ये जो है पूरी स्टोरी ना बता दे। आपने नोटिस किया होगा दोस्त, किया होगा ना। तो ये चीज है दोस्तों, यही बात है जिसकी वजह से भरनी डर रही है। और आप देख लेना, मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि भरनी जानबूझ के सारी चीजें कर रही है और वो आगे चल के नागिन के अगेंस्ट जाएगी ही जाएगी। दिस इज द वाइल्ड थ्योरी जो कि बार बार निकल कर आ रही है और चिक चिक कर कह रही है कि भरनी ने ही वो उस समय आर्यमन का रूप धरा और उसके बाद उसने अनंता को चाकू मारा। ये भी हो सकता है, दूसरा भी एक पहलू हो सकता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है क्योंकि वहां पे जो क्या था उसका नाम, वो दादी का जो दादी नागिन थी, तो उत्तरा ने ये भी बात बोली थी कि भरनी नागरानी को प्यार में नहीं पड़ना है, क्योंकि बेला ने ऐसा किया, शिवांगी के साथ ऐसा हुआ इंसान से प्यार करने का, तो हमारी महानागिन को भी प्यार में नहीं पड़ना है। तो इस बात का ख्याल रखना। मे भी हो सकता है कि ये उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी हो और ये जो है इसीलिए जो है उसी के भलाई के लिए, यानी कि अनंता की भलाई के लिए भरनी ने ऐसा किया हो, ये भी हो सकता है दोस्त। तो ये दोनों थ्योरी यहाँ पर काम करती है, लेकिन आर्यमन इज इनोसेंट नाउ। अब समझ में आ गया कि क्यों मेकर्स बार बार उसके एक बहुत ही इमोशनल साइड को हमारे सामने रखते थे, ताकि हमारे दिल में सिंपैथी जनरेट हो उसके लिए। और वहीं उन्होंने जिस तरीके से उसका कत्ल दिखाया था वो जस्टिफाइड हो गया बॉस, यही होने वाला है, आप देख लीजिएगा। और कनिका मान का कैरेक्टर आने वाला है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, ड्रैगन। अब वो इच्छाधारी ड्रैगन, ये बात मैंने ही आपको सबसे पहले टेली खजाना चैनल में बताई थी, अगर आपको याद होगा तो, जो मेरा ही दूसरा चैनल है। इन बिटवीन इस चैनल में रिव्यूज आएंगे, व्लॉग्स आएंगे और इस चैनल में जो है पॉडकास्ट आएंगे, उस चैनल में जो सेट्स अपडेट्स आएंगी नागिन की, वो सारी चीजें आएंगी। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ही फायदा है। और ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो करो यार, एंजॉय करो, बातचीत करते रहेंगे अपन ऐसा, राइट। तो ये आज के एपिसोड का प्रियंका, नमिक, एवरीवन इज परफेक्ट। भरनी वाज सो परफेक्ट, सो गुड, और उसकी डेस्परेशन ने कहीं ना कहीं उसका जो है ये बड़ा वाला भांडा फोड़ दिया है। ये आपको क्या कहना है आज के एपिसोड को लेकर? आपकी वाइल्ड थ्योरी क्या है, मुझे जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि आर्यमन ने वो नहीं किया और भरनी ने उसका रूप धरा होगा? बताइएगा अपना दिमाग सोच के, क्योंकि आज एपिसोड में उस बात का हमें हिंट मिल गया है। सो कमेंट कीजिए और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, इस पे और भी इंटरेस्टिंग अभी वीडियोस आएंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग, बाय।